बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं यूएफ के एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है डेड एंड शेल पे है। तो इंशाल्लाह इस पे जो है कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो उन पे बात होगी और इसके सोल्यूशन आपको बताए जाएंगे और जो इसके रीजंस होते हैं डेड एंड शेल के, वो भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले आप हमारे चैनल यूएफ के एवरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह नई वीडियोस लाते रहें। अच्छा जी, डेड इन शेल जो है बहुत अहम टॉपिक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है सीज़न में प्रोडक्शन ज़ाया होती है। तो हमें इस प्रोडक्शन को कैसे बचाना है, तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने जो है कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो इंशाल्लाह उन पे बात होगी और उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरे पॉइंट्स की समझ भी आए और आपको आसानी के लिए मैं इसमें काफ़ी चीज़ें समझा दूँगा। हमारा जो पहला पॉइंट है ह्यूमिडिटी, और ये जो है बहुत अहम पॉइंट है हमारा इस वीडियो में। आइडियल ह्यूमिडिटी जो होती है वो 40 to 60 होती है, ठीक है। और हम अपनी एवरी की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कैसे देख सकते हैं, तो मार्केट में जो है टेम्परेचर मशीन मिलती है छोटी सी, तो वो हम अपने शेड में लगाकर अपने रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है उस पर देख सकते हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है 40 से कम ना हो और 70 से ज़्यादा ना हो। अगर 40 से कम हो जाए तो हम जो है देसी तरीका भी अपना सकते हैं, एक दो बाल्टियाँ पानी की जो हैं वो अपने शेड में बहा सकते हैं। और दूसरा, हम ह्यूमिडिटी जो है फायर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर 70 से ज़्यादा हो जाए तो हम जो है अपनी शेड की खिड़कियाँ खोल दें, और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है तो जो है एसी वगैरह हैं तो वो भी चलाकर हम अपनी ह्यूमिडिटी को जो है कम कर सकते हैं। तो ये जी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जी हमारा दूसरा पॉइंट है इन ब्रीडिंग बर्ड्स। तो जब हम रिलेटेड बर्ड्स को आपस में ब्रीड करवाते हैं तो हम उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं आते, और हमें जो है डेड इन शेल का जो है सामना करना पड़ता है। और उसमें से अगर चिक्स निकल भी हैं तो उनकी जो है सर्वाइविंग रेशो जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जो है ब्लड लाइन्स को चेंज करते रहा करें और रिलेटेड बर्ड्स को आपस में ब्रीड मत करवाया करें, जिससे उनकी जो है ब्लड लाइन कमज़ोर हो जाती है और आपके पास वीक बच्चे आते हैं और ये डेड इन शेल और बहुत सी चीज़ों का जो है आपको सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, इसके अंदर हमारा थर्ड पॉइंट है डर्टी नेस्टिंग। तो जब हमारे पास फर्स्ट क्लच आता है तो उसके एग्स आते हैं पहले, और फिर आस्ता आस्ता उसके अंदर से हैचिंग्स होती हैं। तो जो पहले नंबर पे जो बच्चे निकलते हैं तो उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो ड्रॉपिंग करते हैं तो उनकी ड्रॉपिंग जो है बाकी एग्स के साथ लग जाती है। तो अगर उस एग्स को हम टाइम पे से साफ़ ना करें तो हमें जो है डेड इन शेल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एग के अंदर बहुत छोटे छोटे सुराग होते हैं, मसाम होते हैं, जिसके जो एग के अंदर जो बच्चा होता है वो उसी से सांस ले रहा होता है। तो जब उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी तो बच्चे को सांस नहीं आएगा, तो जो एग के अंदर बच्चा है तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है डेड इन शेल का सामना करना पड़ता है, और हमारे एग जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेड इन शेल होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमारी नेस्टिंग भी जो है ड्रॉपिंग की वजह से गंदी हो जाती है, और दूसरा बच्चे भी ड्रॉपिंग करते हैं तो एग जो है उसकी वजह से मुतासर होते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है लेट सेपरेशन ऑफ चिक्स। तो जब हमारे पास पहला क्लच आता है तो उसके बच्चे जब नियर टू सेल्फ होते हैं तो हमारे पास सेकंड ब्रीडिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों की मौजूदगी भी बॉक्स में होती है, और हमारी फ़ीमेल जो होती है उसने भी लेइंग स्टार्ट कर दी होती है। तो हमारे अंडों को जो है
बहुत ख़तरा लाक होता है, क्योंकि बच्चे जो है अंडों को फैला भी देते हैं और उनके पंजे लगने की वजह से अंडे क्रैक भी हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये देखने को हमें मिलता है और हमें चाहिए कि जब बच्चे सेल्फ होने पे आना शुरू हो जाएं तो उनको टाइम टू टाइम जो है सेपरेट किया जाए, ताकि हम जो नेक्स्ट क्लच आ रहा है उसको बचा सकें, उनके एग्स को क्रैक होने से बचा सकें, और ताकि हमें जो है डेड इन शेल का सामना ना करना पड़े। हमारा जो पांचवा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फ़ीमेल्स। तो कुछ फ़ीमेल्स होती हैं वो अपने एग्स का ख्याल रखती हैं और कुछ फ़ीमेल्स जो है अपने एग्स का ख्याल नहीं रखती, तो जिसकी वजह से हमें डेड इन शेल का जो है बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो आप भी अपने शेड में से ऐसी फ़ीमेल्स अपने पास रखा करें जो जो एग ज़्यादा इंक्यूबेट करती हैं और अच्छे तरीके से उनके ऊपर बैठती हैं और बच्चों को फीड ज़्यादा कराती हैं। तो ऐसे बर्ड्स को अपने शेड पे ज़रूर रखा करें। हमारा जो छठा पॉइंट है अंडर एज बर्ड्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो के हवाले से, क्योंकि हम जो है हमारे यहाँ जो है सब्र नहीं किया जाता और बर्ड को जो है 5 से 6 माह की उम्र में ही ब्रीड पे लगा दिया जाता है, जिसके हमें नुकसानात ही नज़र आते हैं और हमारे पास जो है अच्छी ब्रीड भी नहीं आती और हमें डेड इन शेल और इनफर्टिलिटी का जो है बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बर्ड को मैच्योर करके मेच्योरिटी की एज में जो है ब्रीड करवाया जाए। जो गोरे कहते हैं कि जी आप अपने बर्ड को जो है 2 साल का जो है ब्रीड करवाएं, तो और ख़ुसूसन जो है रेड आई बर्ड को जो है 2 साल की उम्र में ब्रीड करवाया जाए तो उनका जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। और आप कम अज़ कम जो है ना कम अज़ कम 12 महीने के बर्ड को ब्रीड पे लगाएं, इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और ये नुकसानात आपको नहीं मिलेंगे। जी, अब हमारा सातवां पॉइंट है टू स्मॉल और टू बिग बॉक्स। तो ये जो अहम पॉइंट है, तो बड़े बॉक्स के बड़े नुकसानात और छोटे बॉक्स के भी जो है नुकसानात हैं। तो छोटे बॉक्स के ऐसे नुकसानात हैं, जब हम छोटे बॉक्स में जो है बर्ड को ब्रीडिंग के लिए छोड़ते हैं तो वो फीमेल जो है एग तो दे देती है, लेकिन जब उसमें जो हैचिंग होती है तो जब चिक्स पालती है तो चिक्स के साइज़ ग्रोथ होती है, तो चिक्स के बैठने की जगह भी कम हो जाती है और दूसरा फीमेल भी जो है सही से बैठ नहीं पाती, उनको फीड नहीं करा पाती, तो उसके जो है बहुत नुकसानात हैं। और दूसरा बड़े बॉक्स के नुकसानात, जब बॉक्स बड़ा होगा तो ज़ाहिरी बात है उसके अंदर खुला भी होगा बहुत ज़्यादा ना, तो एग्स कभी इधर हो जाएंगे कभी उधर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमें डेड इन शेल का सामना करना पड़ सकता है। और जब बड़ा होगा बॉक्स तो उसके अंदर चिक्स जो है एक जगह पे नहीं रुकेंगे, कभी आगे चले जाएंगे तो कभी पीछे आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से मोर्टेलिटी आ सकती है। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप मैनेज करके अपनी ब्रीडिंग को बढ़ा सकते हैं और अब जो है ताकि आपके पास मोर्टेलिटी ना आए। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप काबू पा लें तो आपकी ब्रीडिंग जो है आसान हो जाएगी और आपको मसले मसाइल पेश नहीं आएंगे। अच्छा जी, हमारा आठवां पॉइंट है वेंटिलेशन। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि हमारे शेड के लिए जो है फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बर्ड को फ्रेश एयर नहीं लगवाएंगे तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वायरस की सूरत में जो है हमारे शेड में जो है वायरस एंटर हो सकते हैं, क्योंकि एक ही एयर अगर रूम में होगी तो घुटन सी भी महसूस होगी बर्ड्स को, और अगर आप अपने बर्ड रूम में खुद जाते हैं और आपको बिल्कुल यानी फ्रेश फील होता है और सांस लेने में आसानी है, तो जब आपको सांस लेने में आसानी होगी तो इसी तरह बर्ड के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें जो है मोर्टेलिटी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिसकी वजह से अगर फ्रेश एयर अगर हम अपने शेड में नहीं आने देंगे तो हमें डेड इन शेल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, और भी काफ़ी जो है चीज़ें हमें जो है सामना करना पड़ सकती हैं। तो आप अपने शेड पे जो है एग्जॉस्ट फ़ैन का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसा कि आजकल सर्दियाँ आ गई हैं तो काफ़ी लोगों ने जो है अपने शेड को शापरों से जो है कवर ही कर लिया है, तो फ्रेश एयर वो आने नहीं देते,
तो उनको जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बाद में भाई शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है अच्छी ब्रीड नहीं आई। तो यही कुछ पॉइंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इसी को मद्देनज़र रख के हमने आगे चलना होता है। हमारा नौवां पॉइंट है डोंट ओवरडोज योर बर्ड्स। और हम अपने बर्ड्स को जो है बहुत ज़्यादा ओवरडोज करना शुरू कर देते हैं जब ब्रीडिंग सीज़न करीब होता है। तो ये जी बर्ड्स के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमें जो है डेड एंड शेल का सामना करना पड़ता है। तो अपने बर्ड्स को जो है ओवरडोज बिल्कुल ना किया करें, जिसकी वजह से हम ओवरडोज जब कैल्शियम का करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास जितने एग्स आते हैं तो उनके जो शेल होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो चिक की जो हैचिंग है वो प्रॉपरली हो नहीं पाती, तो वो जो है एग के अंदर ही डेड हो जाता है। तो इसी को डेड इन शेल बोलते हैं। और एक ये भी अहम पॉइंट है इस सर्कल का। 10वां पॉइंट है रॉन्ग मेथड ऑफ कैंडलिंग। तो ये भी बहुत अहम पॉइंट है डेड इन शेल का। तो जब इस फील्ड में नए लोग आते हैं, नए फैंसियर्स आते हैं, तो वो जब उनके पास लेइंग आती है तो बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपने एग्स को जो है बार बार हाथ में पकड़ते हैं, और जिसकी वजह से जो है उनके एग जो है ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस चीज़ का वो बिल्कुल ख़्याल नहीं करते। तो हमें जो है एग कैंडलिंग के लिए मार्केट में एक लाइट मिलती है एग कैंडलिंग वाली, तो हमें वो लेकर रख लेनी चाहिए। तो और लोग जो है मोबाइल की टॉर्च से भी जो है एग की फर्टिलिटी को देखते हैं। तो अब तो ये ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, अब तो इसकी जो है टॉर्च लाइट मिलती है, तो आपको जो है अंडे हाथ में पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जाता। हाथ साफ़ हो या ना हो जी, अंडा हाथ में पकड़ के और मोबाइल की टॉर्च से चेक करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, इससे आप बचें ताकि आपकी प्रोडक्शन ज़ाया होने से बचे। 11वां पॉइंट है वॉशिंग एग्स। तो ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। जब सीज़न एंड होने पे होता है और गर्मी की शिद्दत जो है बढ़ना शुरू हो जाती है आस्ता आस्ता, तो लोग जो है अपना ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो है अंडे को जो है गीला करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ताकि ह्यूमिडिटी जो है हमारी बरकरार रह सके। तो अल्लाह ताला ने जो है बर्ड को इतनी अक्ल समझ दी हुई है और वो जो है ख़ुद गीले हो के अंडों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं ताकि ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल रहे। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो नए लोग करते हैं और इससे हमें बचना चाहिए ताकि हमें जो है डेड एंड शेल का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट पॉइंट है मेल न्यूट्रिशन। तो ये भी इस वीडियो का बहुत अहम टॉपिक है। तो आपके बर्ड की जो है न्यूट्रिशन वैल्यू जो है अच्छी नहीं होती और आप अपने बर्ड को जो है अच्छा दाना नहीं सर्व करते और मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह जो है यूज़ नहीं करवाते आप, और जो है उनको सॉफ्ट फूड भी अच्छा नहीं डालते या कुछ लोग डालते ही नहीं, जिसके बहुत सारे नुकसानात हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो बच्चा बाज़ औक़ात हैच ही नहीं हो पाता और अगर हैच हो भी जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। तो आप सबको चाहिए कि अपने बर्ड्स को अच्छा दाना डालें, मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं, कैल्शियम यूज़ करवाएं, लेकिन अपने बर्ड को ओवरडोज ना करें और उनको अच्छा सॉफ्ट फूड दें ताकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहे, जिसका बेनिफिट आपको ही है कि उनकी अच्छी ब्रीड आएगी, जितने चिक्स आएंगे वो सर्वाइव करेंगे, उनकी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें जी आपका ही फ़ायदा है। तो अपने बर्ड को जो है लाजमी से सॉफ्ट फूड यूज़ करवाया करें और इनको जो है बस ख़ास तौर पे इस बात का ख़्याल रखिएगा कि अपने बर्ड को ओवरडोज ना किया करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।